अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल ही बड़ी बुरी खबर मिली है कि लीबिया से इटली के लिए जो गैर कानूनी जो डंकी का तरीका है, गैर कानूनी वो समंदर का रास्ता है, उसके ज़रिए पाकिस्तानी या यूनान, लीबिया, अराकान मुख्तलिफ ममालिक के जो गरीब ममालिक हैं उनके बशिंदे जाते हैं। तो वो उनकी कश्ती यूनान के करीब ही समंदर की लहरों की नज़र होगी। और तकरीबन पाकिस्तानी 300 के करीब थे और टोटल 800 थे कश्ती में। तो कश्ती का बैलेंस भी नहीं था। और आपको पता ही है जैसे कि अभी समंदर में बहर रूम था वो, तो बहरहाल बहर रूम सारे समंदर में अब तूफ़ान चल रहा था। बहरहाल कश्ती में भी गुंजाइश थी, 200 की कैपेसिटी थी और 800 बंदा बैठा हुआ था। तो वो गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। तो इधर जो ज़िम्मेदार हैं उनकी भी बात करेंगे। जो जो जाने वाले हैं उनकी गलती थी और क्यों गए, कैसे गए, डिटेल के साथ बात करेंगे कि आखिर किन हालात में क्यों गए, उन्होंने क्यों रास्ता ये मुंतखब किया बाहर जाने का। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सियासतदानों ने सारे सियासतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खुद तो शादी भी, ब्याह भी, सारा सिस्टम, उनकी ईदें, फौत भी बाहर होते, दफनाने इधर आ जाते हैं। खुशी गमी शादियां बेटों की सब उधर हैं, कारोबार फैक्ट्रियां सब कुछ बाहर है इनका। तो पाकिस्तानी रुल रहे हैं। हर चीज़ डबल ट्रिपल होगी महंगाई। तो गुर्बत से तंग आकर पाकिस्तानी भी तकरीबन अगर पहले 2-3 लाख जाते थे, तो पिछले साल 5 लाख पाकिस्तानियों ने, हुनरमंद जो पाकिस्तानी थे उन्होंने ट्रैवल किया। तो इस साल 11 लाख पाकिस्तानियों ने ट्रैवल किया। और वस्ती एशिया जो अरब के ममालिक है वो थोड़े से गर्म होते हैं। और यूरोप में आप पाउंड मिलते हैं, पाउंड के लालच में, यूरो के लालच में, डॉलर के लालच में। और उधर कम भी पैसे कमाए तो 5-6 लाख बंदा कमा लेता है। तो लीगल वीज़े हैं उनकी, पाकिस्तान के जिस तरह के तासुर है वीज़े की सख्तियाँ, पॉलिसियाँ बड़ी सख्त हैं। इस वजह से वो गैर कानूनी रास्ता 6-7 लाख देखकर अगर कानूनी तरीके से जाए तो पहली गल वीज़ा मिलता ही नहीं इतना महंगा। तो वो गैर कानूनी रास्ते से वो 6-7 लाख रुपया दे के टंकी लगा के समंदर के रास्ते एक कश्ती में 800 बंदा बैठा होता है तो जाते हैं। तो गैर कानूनी तरीके से जब जाते हैं तो जब किसी दूसरे मुल्क की, यूरोप किसी की आर्मी पड़ जाती है वो समंदर में, तब भी नीचे से वो ढकना खोलते हैं या समंदर की नज़र हो जाते हैं। जो पहुंच जाते हैं उसमें से वो भी बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं। तो अब यूरोप में जब एंटर हो जाते हैं तो एक आप गैर कानूनी पर काम करते हैं 5-6 माह। तो उसके बाद एक यूरोप का ये है, इटली से नॉर्वे, फ्रांस या ग्रीस या मुख्तलिफ शहरों में आप ना समंदर के रास्ते अब 5-6 माह काम करते हैं, दूसरे मुल्क में जा सकते हैं बगैर वीज़े के। 1-2 मुल्कों के आप, यूरोप के मुल्क करीब करीब हैं, तो 1-2 मुल्क का आप जब विज़िट कर लेते हैं तो आप खुद को नेशनलिटी उधर की बशिंदे बन जाते हैं उधर की। तो जब आप उधर शादी कर लेते हैं तो अच्छे मुस्तकबिल के लालच में पाकिस्तानी उधर का ट्रैवल करते हैं। तो इसके लालच में तो ये वजह होती है उनके ट्रैवल करने की कि पैसा ज़्यादा बनता है। वस्ती वे एशिया जो अरब ममालिक है उधर गर्मी बहुत ज़्यादा और पैसा भी कम है। और पाकिस्तान के हालात की वजह से ये रास्ता अख्तियार करते हैं तो कुछ कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? ज़िम्मेदारी हमारी तमाम सियासतदानों पे और हुकूमत पे आयद होती है कि क्यों ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि उनके बशिंदे एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं। तो आप देख लें, इंसाफ नहीं मिलता इधर अदालतों में। आप किसी गरीब आदमी को, अमीर के लिए सारा सिस्टम, तो एक गरीब आदमी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना, 2 वक्त की रोटी, ये मुश्किल हो गई। महंगाई ने इतना हालात ख़राब कर दिए हैं, इस वजह से, लालच की वजह से जाते हैं। तो उन पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है जाने वालों पे कि वो जानना चाहते हैं तो लीगल तरीके से जाएं, स्टडी वीज़ा पर या लीगल तरीके से आप जाएं ताकि आपको जान को ख़तरा ना हो, क्योंकि आपके पीछे भी ज़िंदगियां होती हैं। तो आप ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में गैर कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आप यूरोप का 30-35 लाख का वीज़ा है तो लीगल तरीके से जाएं। अगर जाना ज़रूरी है, मलेशिया की आसानी है वीज़े में, तो लीगल तरीके से जाएं। अरब ममालिक आप चल जाए, कम पैसा कमा लें, लेकिन जब आप ज़िंदगी आपकी चली जाएगी
तो अब पाउंड यूरो तो इधर रह जाएंगे। तो अब ये पाकिस्तानी तकरीबन 300 थे, 250, तो उसमें से 12 बचे हैं। तो आज़ाद कश्मीर का 50 गए एक शहर से, तो एक ही गांव के 28 थे और एक ही ख़ानदान के 12 अफराद चले गए। तो ये ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलनी है, तो आपने जाना भी है तो लीगल तरीके से जाएं। और ये टिकटॉक पे भी मुख्तलिफ टिकटॉकर हैं जो डंकी लगा कर गए हैं, मुख्तलिफ जब वीडियो, इन पे भी ज़िम्मेदारी आद होती है कि आप चले गए, आप उधर कामयाब हो गए, सेटल हो गए हैं, तो आप जब कहते हैं हम 30-40 पाउंड कमा रहे हैं कम से कम भी एक दिन का, तो इस तरह की टिकटॉक आप वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह की वीडियो भी नहीं बनानी चाहिए। तो उन पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको हकीकत बताएं कितनी मुश्किलों के साथ हम पहुंचते हैं। तो सब पे जाने वालों पे भी वक्त मौजूदा हुकूमत है या जो दौर की हुकूमत होती है उस पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। और जो हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती, सारा सिस्टम पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। बहरहाल आदमी को खुद एहतियात करनी चाहिए, कम पैसे कमा लें लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी जीरन हो गई है।